अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स, आज जो ये वीडियो क्लिप है ये सुन्नत मुतहरा मिसवाक की बरकत है और ये सहर और जादू के इलाज में भी मुआविन व मददगार है। मैं किसी भाई का इलाज कर रहा था तो उसको फ़ायदा नहीं हो रहा था, तो मुझे फिर एक मर्तबा मुकाशफा हुआ कि आप इसको कहें कि आप जो है नीम के दरख्त का मिसवाक लगाएं और नीम के दरख्त के मिसवाक और एक ज़िक्र अता किया गया था, या नूर ज़ाहिर या नूर बातिन या मुबीन या हादी। ये अगर पढ़ेगा तो आगे आपको जो है उसके बारे में रास्ता मिल जाएगा और इलाज हो जाएगा। तो मैंने अपने दोस्त को यही हुक्म दिया, यही बताया कि आप नीम के दरख्त का रोज़ाना मिसवाक करें और फिर इस ज़िक्र को करें, तो अल्लाह के फजल व करम से उसको शिफाए कामिला अता हो गई। नीम का दरख्त उसका मिसवाक हो, दूसरे मिसवाक मुफीद हैं, लेकिन मुझे जो बताया गया था इलाजुल सहर के दौरान वो नीम के दरख्त का मिसवाक था। दूसरे मिसवाक भी जो हैं वो भी बेहतरीन हैं। अगर आप जो है पीलू के दरख्त का लगाएंगे या उसके जड़ का लगाएंगे तो वो दांतों को चमकदार करता है। और अगर आप कीकर के दरख्त का मिसवाक लगाते हैं तो उसके आपके दांत और मसूड़े जो हैं मज़बूत होंगे। लेकिन मुझे जो हुक्म हुआ था वो नीम के दरख्त का हुआ था। नीम के दरख्त में क्या फ़वाइद हैं वो तो बेशुमार हैं। एक तो एंटीसेप्टिक है, जरासीम को मारता है, और मुझे ख़ास तौर पे इसी चीज़ का हुक्म हुआ। तो मैंने आज जो इरादा किया कि मैं खिदमत खल्क़ के तहत तमाम इंसानियत इससे इस्तिफ़ादा हो, इसलिए मैंने आपके साथ इसको शेयर कर दिया है। अगर आप इस पे अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपको शिफाए कामिला होगी। आप उस चीज़ को कंटिन्यू करें। आप जो जादू सहर होता है वो कभी सख्त भी होता है, तो उसमें वक्त लगता है, तो आप परेशान ना हो, आप करते जाएं और ये ज़िक्र भी करते जाएं, या नूर ज़ाहिर या नूर बातिन या मुबीन या हादी, या नूर ज़ाहिर या नूर बातिन या मुबीन या हादी। इस तरह से पढ़ने से सुबह शाम पढ़ें, 24 घंटे पढ़ें, जब आपका दिल, जो मरीज़ हो वो खुद ही पढ़े, कोई मसला नहीं है। अगर उसके तरफ से घर वाले कोई और पढ़ें तो भी सही है। तो फिर आपको कोई ना कोई इशारा, कोई हुक्म, किसी के बंदे के पास जाने के लिए अगर कहा जाए तो आप उसी से रब्ता करें, इलाज करवाएं। ये ज़रूरी नहीं है कि आप मुझे ही कहें कि इलाज करें। ये ज़रूरी नहीं है कि आप जो है किसी अपने दूसरे वाकिफ़कार को कहें कि इलाज करें। आपका काम जहीं भी होगा आपको उसके बारे में मुत्तला किया जाएगा कि इस बंदे के हाथ में आपका काम होगा, उसके साथ दवाई लेने से शिफा होगी, या उसके साथ जो है आपको उससे दम या दुआ लेने से शिफा होगी। और अपने सदक़ात वगैरह देंगे, जो मैंने पिछली वीडियोज़ में सदक़ात के बारे में भी वीडियोज़ बना दिए, तो आपका काम जल्दी आसान हो जाएगा। खुदा हाफ़िज़।